के ऑप्शन स्टार्टर में स्वागत है। दोस्तों आज फिर से हम आए हैं आप लोगों के बीच। कुछ नया तो नहीं है, लेकिन कुछ बताने आए हैं। जो हमारी स्ट्रेटजी है उस पर हम किस तरह से काम करते हैं, तो इस चीज़ को हम कंटिन्यू आपको बताएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो कि हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं। ओके, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और कितना इजी है, बस इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज अगर मार्केट आप देखेंगे तो आज से पिछले दिन की मार्केट देखेंगे, मे बी फ्राइडे की, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुई और कंटिन्यू ये डाउनफॉल दिया कंटिन्यू, कब तक, 2:45 तक। उसके बाद फिर शार्प मूव अप साइड दिया और फिर लास्ट में 2 कैंडल आपका बना जो सेलिंग हुआ था। ओके, तो आज क्या हुआ कि आज गैप डाउन मार्केट ओपन हुई और जस्ट यहाँ से सपोर्ट लिया जो कि कल का लो था। ओके, कल का लो पे आकर के मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लिया, जो कि अगर आप बात करेंगे तो ये 43,400 और 43,370 के बीच में सपोर्ट लिया। ओके, और फिर मार्केट में इतना अच्छा मूवमेंट हुआ, जो अगर आप बात करेंगे यहाँ पे तो 9:25 से काफ़ी अच्छा शार्प मूव हुआ और ये 43,763 पे गया। ओके, लगभग ये 300-350 पॉइंट का अब मूव लगाया। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, दिन भर वोलेटाइल हो गया। इसको अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से मार्केट दिखाई देगी। और हमने आपको बोला था कि कल हो सकता है कि मार्केट में एक एम पैटर्न ऐसे बना करके और मार्केट रिवर्स हो जाए। ओके, तो आज क्या हुआ कि आज काफ़ी सेलर और बायर में फाइट हुआ। ये देख रहे हैं, बायर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की तरफ ले गई, उसके बाद यहाँ 43,700 के आसपास जैसे ही आया तो फिर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुआ और मार्केट यहाँ वोलेटाइल हो गया, साइडवेज हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ लाइन देखेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारा मूविंग एवरेज है, ये तो आपको पता है कि ये हम यूज़ करते हैं, जो कि 20, 50 और 100 EMA होता है, जिस पे हम फोकस करते हैं। और जो हमारी अपने एक ऑप्शन चेन के एनालिसिस के लिए हमने एक सीट बना रखा है, उसको हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से ये इस तरह का होता है, इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, कब कौन सी स्ट्राइक प्राइस टूटने वाली, कहाँ पे सपोर्ट लेने वाली है और कितना हमारा टारगेट हो सकता है, वो सब हम यहाँ से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैंडल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम वहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट अप मूव किया थर्सडे को, फिर फ्राइडे को क्या हुआ, डाउन हुआ। तो हमने आपको मंडे का जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हम ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि मार्केट यहाँ से फॉल हुई है, तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है तो यहाँ एक एम पैटर्न क्रिएट करेगी। ओके, है ना। तो आज तो कोई वैसा कुछ हुआ नहीं, आज दिन भर मार्केट साइडवेज था, लेकिन एक चीज़ इसमें यूनिक है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और उसी के लिए आज मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो आज हमने क्या किया दोस्तों, हम जब आए मार्केट में तो इस जगह पे आए थे और उस टाइम मार्केट में जो टाइम हो रहा था वो अपना 10:30 के करीब हो रहा था। ओके, सो 10:30 में हमने अपना लैपी ओपन किया। उसके बाद फिर हमने देखा तो यहाँ पे हमको कुछ खास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 300 पॉइंट अब मूव लगा चुकी थी और उसके बाद जो OI है उसमें कुछ खास इंक्रीमेंट हो नहीं रहा था। यहाँ पे ये 9 लाख तक गया था, उसके बाद फिर ये रिवर्स होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे 5 लाख को चेंज हुआ ही था। ओके, सो यहाँ पे बात करेंगे तो 5 लाख के करीब था, यहाँ पे अपना ये 17 लाख के करीब था और यहाँ पे ये 19 लाख के करीब था। ओके,
और इसकी अगर पीसीआर वैल्यू आप चेक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आज दिन भर में मार्केट क्या हुआ कि जब भी एलटीपी यहाँ पे इंक्रीज होती थी फिर यहाँ से डिक्रीज हो जाता था, फिर ये एवरेज में आ जाता था जब भी, तो फिर ये यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता था। आई मीन मार्केट आज पूरा वोलेटाइल था। जो प्रीमियम 500 का था वो 487 पे जाकर के आज बंद हुआ है। ओके, तो हम इस तरह से करते हैं दोस्तों ये हमारा सिग्नल भी इसमें मिलता है जो कि हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं। ओके, इसमें सेलिंग बाइंग का होता है। दूसरा अपना चार्ट पे बात करेंगे तो यहाँ पे चेंज ओआई का हमने चार्ट ये लगाया हुआ है, ये ओआई का लगाया हुआ है, तो इससे भी हमको पता चलता है काफ़ी चीज़। जो यहाँ पे काफ़ी आज बात करेंगे तो बायर आज काफ़ी एक्टिव था, लेकिन सेलर भी, राइटर भी जो था वो कम नहीं था, उसने भी आज फाइट किया। ओके, तो वो चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है, यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है और यहाँ पे पीसीआर देखने को मिलता है। ओके, सो हम 10:30 पौने 11 के करीब आए हैं तो इस तरह से पीसीआर दिख रहा है, जो कि उससे पहले आपको नहीं दिखेगी। ये अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे तो ये टाइम हो रहा है 10:43 से हमने स्टार्ट किया था। ओके, सो इस तरह से कुछ है ये चीज़। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस को प्यार देंगे तो ये सीट हम फ्री में आपको अवेलेबल कर पाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज हम नहीं लेंगे। ओके, और इसको आप यूज़ आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दिन भर लॉन्ग बिल्डअप था, शॉर्ट कवरिंग चला और फ्रेश शॉर्ट भी हुआ, और वही पुट साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो दिन भर फ्रेश शॉर्टिंग हुई है, जिसकी वजह से मार्केट को नीचे नहीं आने दिया है। ओके, ये अगर बात करेंगे आप यहाँ पे तो दिन भर क्या हुआ, पुट राइटिंग हुई है, इसके लिए मार्केट नीचे नहीं आई है आज। अगर 50-50 होता तो यहाँ पे चांस होता है। और आप साइड की बात करेंगे आप तो यहाँ पे सी में फ्रेश लॉन्ग हुआ है, शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है। तो आपको पता है कि शॉर्ट कवर जब होता है और फ्रेश लॉन्ग बनता है तो क्या मार्केट में होती है, और फ्रेश पुट राइटिंग होती है तो मार्केट में क्या होता है। ओके, तो इसलिए मार्केट आज दिन भर ऊपर की तरफ थी। लेकिन इसमें एक चीज़ हम बताने के लिए आपको ये वीडियो हम आज बना रहे हैं कि पेशेंस काफ़ी मायने रखती है मार्केट में, डिसिप्लिन काफ़ी मायने रखता है। सो ये चीज़ को अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे आए, हमने एक ट्रेड यहाँ पे लिया हुआ था यहाँ पे, और दूसरा ट्रेड हमने यहाँ पे लिया हुआ था। ये 5 मिनट हम जनरली यूज़ करते हैं, 15 मिनट पे हम एनालाइज करते हैं, 1 डे पे एनालाइज करते हैं, और फिर हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो हमने यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था जो कि इस तरह से था। एक जो कल का हाई था उसके ऊपर यहाँ पे हमने लगाया था, एक इस बीच में लगाया हुआ था, यहाँ पे लगाया हुआ था, और एक इसके लो पे लगाया हुआ था, जो ये हैमर कैंडल है उसके लो पे। कल हमने बोला था आपको कि हैमर कैंडल बना है, लेकिन किस जगह पे बना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इस तरह की जगह पे अगर हैमर बनता है तो उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। हैमर का वैल्यू तभी होता है जब वो सपोर्ट पे बनता है। सपोर्ट पे जब भी हैमर बनेगा तो वो वैलिड होगा, वो काफ़ी अच्छा काम करता है। लेकिन वही अगर रेजिस्टेंस पे बनेगा तो वो वीक हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता है, वो हमको पैसे बना करके नहीं देती है। ओके, तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, सो यहाँ पे 5 मिनट पे हम चले गए, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, वेट किया। अब यहाँ पे हम आपको जैसे बताया था कि एक हमने यहाँ पे ट्रेड लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और दूसरा हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। सो यहाँ पे हमने ट्रेड इसलिए लिया कि अगर आप इसको 43,700 का अगर आप पी देखेंगे
तो इसमें ये देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ था। सो पहला जो ट्रेड हमारा था वो इस जगह पे था, यहाँ पे था, और सेकेंड हमारा यहाँ पे था। सो यहाँ पे हमने ज़्यादा पॉइंट अचीव नहीं किया, 15 पॉइंट ही अचीव कर पाए, और सेकेंड में हमने 60 पॉइंट यहाँ पे अचीव किया। यहाँ से हमने 210 पे हमने बाई किया था, और इसको क्लोज जो किया था 260 पे किया था, जो कि हमारा नेट अगर आप देखेंगे तो 50 पॉइंट का यहाँ पे हमको प्रॉफिट आज बना। ओके, सो हमने 2 ट्रेड लिया था, ये तीसरा ट्रेड हमने नहीं लिया था। यहाँ पे भी आप ले सकते थे बिकॉज यहाँ पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिया, वो हमारा लंच टाइम था इसलिए। और ओवर ट्रेडिंग से भी बचना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट ही देगा। ओके, सो यहाँ पे ये कुछ हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे तो ये हमारा स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट था जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था। ओके, सो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, और फिर आपको हम बताते हैं अच्छी से। सो यहाँ पे अगर बात करेंगे अब, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था कि हम हमारी जो स्ट्रेटजी है इसमें हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो 20 EMA मूविंग एवरेज है इसका हम यूज़ करते हैं, वेब का यूज़ करते हैं, और 50 और 100 EMA का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में या कई वीडियो में बता चुका है, जब भी हमने बनाया अपने स्ट्रेटजी के ऊपर, तो उसमें हमने बता चुका है कि 20 EMA है उसको 3 टाइम टच होना चाहिए। मार्केट 3 टाइम अगर 20 EMA के पास जाती है तो फिर वो अच्छा से ब्रेक करती है। तो आज क्या हुआ, फर्स्ट यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, सेकेंड यहाँ पे हुआ, ओके, और थर्ड यहाँ पे हुआ, है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम ट्रेड इसलिए लिए कि यहाँ पे टॉप काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था, काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ, लगभग अगर ये बात करेंगे अब तो ये 10:05 से लेकर के ये 10:50 तक काफ़ी कंसोलिडेट हुआ, मतलब देखेंगे आप तो पौन घंटा के करीब ये कंसोलिडेट हुआ। और जब मार्केट ऊपर गई तो सडन ऊपर गया, 20 EMA को टच किया, और मार्केट एक ही कैंडल ने पूरा नीचे फॉल कर दिया। तो जब इस तरह से होता है और फिर यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया इसी जगह पे, ओके, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वेट किया, और जैसे ही इस कैंडल को मार्केट ने तोड़ा और ये कैंडल को बना करके ये वाला कैंडल जैसे ही बनाया, हमने यहाँ पे अपने ट्रेड को पंच किया, ज़्यादा नहीं 1/4 से हमने किया यहाँ पे ट्रेड। सपोज डेट हम 10 लॉट से करते हैं, तो अभी हमने यहाँ पे कितना 3 लॉट से किया था यहाँ पे हमने। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पे किए। 3 लॉट क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटजी बोलता था कि 3 बार EMA को टच होना चाहिए, 20 EMA को, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ, सेकेंड टाइम ही था जो टच होने जा रहा था, इसलिए हमने क्वांटिटी कम किया। ओके, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे आया तो हमने इसका तो वेट नहीं किया था, हमने यहाँ पे निकाल दिया था। जब ये बना और इसके बाद ये कैंडल बना तो हमने यहाँ पे क्या किया, एग्जिट मार दिया। ओके, और उसके बाद फिर हम वेट किए। दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है इसमें हमेशा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और ये रिवर्सल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मे भी रिवर्सल आपको करना है ट्रेड, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेटजी है। ओके, और सेकेंड में देखेंगे आप तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, जो कि 60 पॉइंट 50 पॉइंट का दिया। ओके, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम जब 100 EMA को टच किया तो मार्केट वहीं से क्या हुआ, फॉल दे दिया, और मार्केट जहाँ से रैली किया वहीं पे मार्केट ने क्लोज आकर के कर दिया। ओके, तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। आपको EMA 20 EMA में 50 कोई भी EMA आप लगा लीजिए, वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ओके,
तो इस तरह से हमने ट्रेड किया। इसको अगर इंडेक्स के चार्ट पे देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो हमने जो बताया था आपको सेकेंड, हमने यहाँ पे लिया हुआ था यहाँ पे ट्रेड, और उसका जो एसएल लगाया हुआ था वो हमने इसी लाइन पे लगाया हुआ था, जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था इसके ऊपर लगाया था। ओके, और हमने वेट किया, और यहाँ पे हम तो अगर आप इसमें बात करेंगे इंडेक्स में, तो हमने यहाँ पे एग्जिट मारना चाहिए था, जो 100 EMA है यहाँ पे मारना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे EMA को टच होते ही क्यों नहीं मारा, हमने यहाँ तक का वेट क्यों किया। तो उसमें दो चीज़ें, एक तो हमारा जो ये स्ट्राइक प्राइस का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हुआ था, अभी इसको टच होने में टाइम था, और दूसरा क्या, यहाँ पे OI भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे वेट किया था। जब यहाँ पे ये कैंडल बना तो OI डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था पुट साइड का। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 9500 के करीब गया, 9,50,000 के करीब गया था, और फिर वहाँ से ये डिक्रीज होना, सॉरी, वहाँ से डिक्रीज हुआ तो हमने ट्रेड लिया, और फिर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमने क्या किया, एग्जिट किया। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे एसएल टारगेट बन रहा था, इसकी अगर बात करेंगे तो टारगेट जो बन रहा था हमारा, वो फाइनली जो बन रहा था हमारा 43,600 और 43,595 का बन रहा था। ओके, और ये हमको कहाँ से पता चला कि 43,595 लास्ट टारगेट होगा, वो हमको यहाँ से पता चला। वो चीज़ भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सी साइड है और पी साइड है। ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, ये रिवर्सल के लिए, आई मीन नीचे ये सपोर्ट पे क्या हमारा टारगेट होगा वो है, और ये हमारा टॉप पे हमारा टारगेट क्या होगा वो है। ओके, सो एसएल हमारा जो होता है और टारगेट होता है, ये यहाँ से हमको पता चलता है। ओके, सो अगर अभी मार्केट में पोटेंशियल देखेंगे तो 43,673, अगर नीचे की तरफ अभी जहाँ पे मार्केट है, सपोज डेट ये 709 पे मार्केट है, और यहाँ से अगर मार्केट को नीचे आना होगा तो फर्स्ट ये जो सपोर्ट लेगा वो 43,673 पे लेगा। ओके, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो फर्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा वो 7,044 पे फर्स्ट इसका सपोर्ट होगा। तो वो उससे हम एसएल और टारगेट को सेट करते हैं यहाँ से देख करके। ओके, जब मार्केट इतने पे आती है तो हम वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपको बताना था आज के दिन में, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।